आपके सहरी में खासतौर पर हमें क्या डाइट प्लान जो अपना रखना चाहिए? ओके ये ना हर एज ग्रुप के लिए जो डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ है क्योंकि अगर हम डिजीज़ पेशेंट की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो एज वाइज भी ये चीज़ चेंज होती है और ये भी होता है कि एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसकी डायरेक्ट नीड्स क्या है, उसके मुताबिक हम इसको ओवरऑल डिज़ाइन करते हैं। पर मैं आपको जनरली गाइड कर दूंगी जिससे ये होगा कि जो हमें ऑडियंस देख रही है उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि हम क्या सहरी में लें और क्या हम आगे उसको अफ्तार में लें। तो सहरी के लिए सबसे पहले ये कि आपने सहरी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम मेन चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग ना सहरी स्किप कर देते हैं और सहरी स्किप करते हैं तो उससे क्या होगा, हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर आप सहरी के टाइम आप कहेंगे मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है और मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि एक तो सबसे पहले ये हमारी सुन्नत है कि हमने सहरी करनी है। तो जो हम अपने रिलीजियसली एक चीज़ हमने स्टार्ट ही रिलीजियसली ही की है कि हमने रमज़ान में रोज़ा रखना है, तो उसकी पहला स्टेप है वही मिस कर देते हैं कि हमने सहरी ही नहीं की। तो सहरी जो है हमारा पूरा फ्यूल है जिसने हमें पूरा दिन रन करवाना है। तो अगर हम वो पूरा फ्यूल ही नहीं लेंगे तो आपने गाड़ी में फ्यूल नहीं डाला तो गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे ही है। तो इसी तरह फिर अगर हम पूरा दिन सहरी नहीं करते, रात तक हमारे हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है, हमें फटीग बहुत ज़्यादा होता है और हम फील कर रहे होते हैं बहुत लेथार्जिक, इरिटेशन और आपको कुछ करने को दिल भी नहीं करता क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं होती। तो आप पास्ट रिजल्ट्स पे चल रहे होते हैं। बर्निंग इश्यूज वैसे भी बहुत हो जाते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली आप डेली बेसिस पे जैसे इफ्तारी खुलेगी आपके सामने कुछ भी आएगा, आप कहेंगे बस खाना दे दो और मैं खा लूं। तो आप माइंडफुली नहीं खाएंगे। समझते यही वजह मेन होती है कि हम सहरी में फिर कुछ नहीं खा पाते। लेकिन आप क्या समझते हैं हमें सहरी में खास तौर पर कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जो हमें खानी चाहिए? बिल्कुल, सहरी में हमारे पास है 4 मेन ग्रुप हमारे लाजमी होने चाहिए। प्रोटीन आपके पास लाजमी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी होने चाहिए, फाइबर लाजमी होना चाहिए और आपका वाटर ग्रुप लाजमी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि किसी ने कहा पराठा चाय खा लिया। अब पराठा जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं। चाय ने डिहाइड्रेशन भी करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और पानी नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होगी, इससे मतलब आपको पूरा दिन प्यास लगेगी। पराठा भी ऑयली है, ऑयली भी क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा तलही लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पूरे दिन में। हार्ट बर्न के इश्यूज हो जाएंगे, इनडाइजेशन हो जाएगी। तो मतलब ये इनकम्प्लीट ब्रेकफास्ट है जो हम करते हैं। तो अगर आपने करना है तो आप ओट मील जैसे, कुछ लोग जो कहते हैं कि हम पराठा नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड खाने से जो आपको पता है सुस्ती भी बहुत बढ़ जाती है, ये भी कहा जाता है क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी हो जाती है। क्योंकि वो रिफाइंड फॉर्म में लेते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जैसे आप दलिया ले सकते हैं, हम जौ का आटा ले सकते हैं, हम अपनी रोटी बना के ले सकते हैं। फिर उसके अलावा हम जो है ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। कुछ लोगों की ऑप्शन होती है कि हम लोग कुछ भी नहीं खाना चाहते, लाइट खाना चाहते हैं, आप ग्रीक योगर्ट के अंदर ओट्स ऐड कर लें, नट्स ऐड कर लें, एक ग्रैनुला बार ले लें, प्रोटीन बार भी आ जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ऐसे रिजर्व्स लेंगे जिससे हमारे पूरा दिन हमें एनर्जी भी मिलती जाए, स्लो रिलीज हो और फौरन से ना जाके हम लेजी फील करें। जैसे हम रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं उससे क्या होता है कि एकदम से हम खाते हैं और एकदम से आपको नींद आने लग जाती है, तो वो कार्ब डोज हो जाता है आपका। बिल्कुल। तो हमने लेना है, हमने ऐसे सोर्सेज लेने हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बात तो हो गई ताबीन, आप बता रही हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक औरत के लिए। लेकिन खासतौर पे जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, और भी बहुत अदर डिजीजेज हैं, तो आप क्या समझती हैं उनके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, खासतौर पर जब सहरी में? और कुछ लोग वैसे भी आपको पता है परहेजी खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या प्लान? अगर हम डायबिटीज़ वाले लोगों की बात करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स सोर्सेज ही लें और वो लें जिनके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि वो ऐसे खाने लेंगे जो खाते साथ उनकी शुगर बहुत ज़्यादा रश नहीं करेगी, इंक्रीज़ नहीं होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती रहेगी पूरा दिन में, ना ही उनको भूख लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता ही लगेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत स्वेयर शुगर रहती है तो फिर वो लोग रोज़ा स्किप भी कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी उस टाइम पे कंडीशन क्या है। पर ज़्यादातर लोग जो है वो जब रोज़ा रखते हैं वो अच्छा फील करते हैं, उनके शुगर लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं जब वो ठीक तरह से डाइटरी इंटेक अपनी अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ और अपनी कंडीशन के मुताबिक कर रहे होते हैं। पर अगर हम सेल्फ स्टडीज़ करते हैं और खुद ही से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं और किसी का पूछते हैं उसने क्या किया, उससे फिर आपको हार्म हो सकता है और आप अपनी शुगर लेवल स्टेबल नहीं रख सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आप उसकी बात करिए। लेकिन जो डायबिटिक हैं अब वो शुगर इंटेक नहीं कर सकते, तो फिर उनको कौन सा जो ऐसा फूड है वो खाना चाहिए सहरी में? ठीक है, सबसे पहले तो उनको फाइबर इंटेक लाजमी करनी चाहिए। तो आप रोटी जो है वो अच्छी लें जिसमें आपके पास मल्टीग्रेन्स आ जाए, तो ऐसा ऐसा बॉडी में रिलीज होंगी। साथ वो कबाब ले सकते हैं, साथ वो अंडा बना के ले सकते हैं, ऑमलेट की फॉर्म में ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल लेंगे तो फाइबर भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अंदर ऑयल उसको कम डालें ताकि ऑयल की वजह से जो है उनको ज़्यादा
वो ये ना लगे हार्ट बर्निंग, इंडाइजेशन ना स्टार्ट हो जाए। जी। दही ले सकते हैं, दही का सोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अब जी मौसम जो है वो भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि हम दही खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा या कोई मसला होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो गट भी आपकी अच्छी रहेगी, और प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन जो है वो उससे ये होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी देता है और आपका फुलफिलनेस भी रहती है कि आप पूरा दिन जो है फुल फील करते हैं कि मैं फुल ही हूँ। तो अगर हम हाली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो एनर्जी में आपके यूज हो जाएंगे, लेकिन आप पूरा दिन फुल फील नहीं करेंगे। ठीक तो हो गया। प्रोटीन जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है।